बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त इंडिया को बदतरीन और ज़िल्लत-ए-तमीज़ शिकस्त हो चुकी है। कल सुबह 8 बजे पर इंडिया की तरफ से 5 नुकाती एलानिया सरकारी तौर पर जारी किया गया था और कापियां भी जारी की गई थी। ये एक मुआहदा था जो इंडिया और चाइना के दरमियान हुआ, जिस मुआहदे की इंडिया ने खिलाफवर्जी की थी उसकी तजदीद करने के लिए मॉस्को पहुंचे थे। इस मुआहदे की तजदीद पर इंडिया उछल कूद कर ही रहा था कि 1 घंटे के बाद इंडियन मीडिया चीखना चलाना और रोना धोने शुरू पे आ गया, क्योंकि वजीर खारजा जयशंकर एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कराए थे जिसको कि सरेंडर डॉक्यूमेंट करार दिया जा रहा है। नजरीन, इंडिया के दरमियान एक मुआहदा था जिसमें चीन और इंडिया के दरमियान LAC पर असला ट्रुप्स के पास नहीं होगा, लड़ाई में हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे, ट्रुप्स मुनासिब फासला रखेंगे वगैरह वगैरह। इस मुआहदे की कापियां लहरा कर इंडियन मीडिया बैंड की बारात में बैंड बजा ही रहा था। चीन ने कह दिया कि ये एक पेपर टॉक है, कागजी मुआहदा है, इसको बिल्कुल भी सीरियस मत लें, बस फिर वही होगा जो होना चाहिए था। जीजा जी ने शादी से इनकार कर दिया और जीते जी बहन विधवा हो। नाज़रीन, जयशंकर वजीर खारजा इंतहाई सुलझे हुए और बहुत तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट हैं। फॉरेस्ट सर्विस के चंद बेहतरीन अफसरान में से इनका शुमार होता है जो चीन और अमेरिका में एम्बेसडर भी रह चुके हैं। 30-35 साल का ब्यूरोक्रेटिक तजर्बा रखते हैं। इसके बाद वजीर खारजा बने। मॉस्को में जयशंकर की मुलाकात चीन के वजीर खारजा से होती है और जयशंकर वहां एक सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कराते हैं। जिस मुआहदे का मैंने ऊपर जिक्र किया है, ये एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है। इस सरेंडर डॉक्यूमेंट में LAC का कहीं जिक्र नहीं है। दूसरे लफ्जों में अब इंडिया और चीन के दरमियान कोई लाइन ऑफ कंट्रोल ही नहीं रही। डॉक्यूमेंट के मुताबिक अब ये एक बॉर्डर एरिया है। इस डॉक्यूमेंट में चीन ने LAC को टोटल मानने से इनकार कर दिया है और बॉर्डर एरिया करार दे दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिसकी हिम्मत है आगे बढ़कर जो इलाका चाहे ले ले, अगर हमारी हिम्मत पड़ी तो हम ले लेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल इस वक्त नहीं है, सिर्फ उस तमाम बॉर्डर एरिया जो चाइना के साथ जितनी भी सरहद लगती है इंडिया की, उसको बॉर्डर एरिया करार दे दिया गया है। चाइना और इंडिया के दरमियान 4056 किलोमीटर तवील सरहद है। ये 4056 किलोमीटर अब नक्शे से गायब है। इसमें कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, बल्कि अब ये टोटल और टोटल दोनों तरफ बॉर्डर एरिया है और अब यहाँ पर लड़ाई होने जा रही है। अब इंडिया का चाइना के साथ 4056 किलोमीटर इंतहाई खतरे में पड़ चुका है। चीन की तैयारी भरपूर है, जबकि इंडिया फ्रांस और इसराइल और अमेरिका से असला खरीदने जा रहा है और अमेरिका की मदद मांगने जा रहा है। इंडिया भी तैयारी करेगा कि चीन की तैयारी बहुत मुकम्मल है। इससे पहले कि चीन दबोच ले, इंडिया पूरा खतरे में आ चुका है। पाकिस्तान ने भी लाहौर रीजन में जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जनरल बाजवा मुआयना करने के लिए पहुंचे हुए थे। लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश अब इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं रहा। नाज़रीन, इंडिया इस वक्त पेंगोंग झील को भूल कर पीछे हटाया है और पहाड़ों पर चढ़कर बैठ गया है जहां वो अपने आप को महफूज समझ रहा था। मगर चाइना की स्ट्रेटजी देखें कि पूरा इंडिया ही गैर महफूज हो गया। अब जरूरी नहीं कि चीन उन्हीं पहाड़ियों पर, उन चोटियों पर कब्जा करे, वो बॉर्डर एरिया में कहीं भी जंग शुरू कर सकता है। नाज़रीन, इंडिया भी रसगुल्ले खाने के बाद समझता है कि ये तो दरअसल जूते थे, ये तो दरअसल जूते पड़े हैं। जबकि मोदी का हवारी टोला अमेरिका के कहने पर अजीत डोवल, जयशंकर, जयनाथ और बिपिन रावत जंग करना चाहते हैं। अब इनका मीडिया भी तकसीम हो चुका है। इंडिया के अंदर जो फूट पड़ चुकी है, फौज और दूसरे इदारे चीन के साथ जंग नहीं करना चाहते। उनका ख्याल है कि इससे इंडिया को नुकसान होगा। फॉरेन पॉलिसी ने इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा है, व्हाट द वेस्ट नीड फ्रॉम मोदी, an alliance of democracies China makes sense and मोदी नीड टू क्लीन हिज। फॉरेन पॉलिसी कहता है कि वेस्ट मोदी से क्या चाहता है, पहले मोदी अपना घाट ठीक करे। अगर इंडिया चीन के खिलाफ हमारी मदद चाहता है तो इसको पहले अपना घाट साफ और ठीक करना होगा। फॉरेन पॉलिसी ने मोदी को मलून तक कह दिया है और ये भी पूछ रहा है मोदी से कि जमहूरियत में सिटीजन एक्ट बिल कहाँ से आ गया था और कश्मीर में तुमने 72 सालों से क्या किया है, वो सबको पता है। जो डेमोक्रेसी है तुम्हारी उसका भी हमें अंदाजा है, इसलिए तुम हमें यह सबक मत पढ़ो। जिसकी तरफ इंडिया ललचाई नजरों से देख रहा था, वही वेस्ट अब आस्तीन का सांप बन गया है और पीठ में छुरा घोंप रहा है। इसे कहते हैं बगल में छुरी मुंह से राम राम, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। इंडिया का न्यूज 18 अखबार कहता है कि नो ब्रेक थ्रू, नो क्लेम डाउन, डिस्पाइट 5 पॉइंट एग्रीमेंट, इंडिया एंड चाइना हेडेड टूवर्ड्स लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर न्यूज 18 के लिए बताता चलूँ, आप नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि एक बार जंग हो जाए तो फिर कोई लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता और ना ही रह सकता है। टाइम्स नाउ कहता है, चीन सेट अप मिलिट्री बेस एट फिंगर 5 ऑफ पेंगोंग लेक, कंप्लीटली कटिंग डाउन द इंडियन आर्मी। टाइम्स नाउ के मुताबिक चीन ने फिंगर 5 पर अपनी एक बेस कायम कर ली है
जिसने कि इंडियन मिलिट्री को बिल्कुल काट दिया है, उसके बिल्कुल रास्ते कट गए हैं। नाज़रीन, राजनाथ जिन्होंने 2 चक्कर फ्रांस के लगाए हैं, राफेल तैयारी भी खरीद कर लाए हैं, मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को बुलाना है कि नहीं बुलाना उसको कोई पता नहीं है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, वो चाहता क्या है, चाइना के खिलाफ क्या करेगा, अभी तक इंडिया को कुछ पता नहीं है। वेस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि लानती किरदार मलून, तुम्हारी तैयारी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है तुम्हारी। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है मोदी को जूते मारे तब तक मैं फारिग हो लूं इलेक्शन से, फिर इससे बात करूंगा। इस वक्त जितने जूते मोदी को पड़ रहे हैं शायद ही कभी पढ़ते देखे हों। नाज़रीन, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी इंटेलिजेंस फेलियर, एस्टेब्लिशमेंट फेलियर, डिप्लोमेटिक फेलियर सब खुलकर सामने आ चुका है। अब इंडिया का मीडिया भी सच बोलना शुरू हो गया है और अपने आप से सवाल कर रहा है कि क्या हम चाइना से जीत सकते हैं, क्या हम चाइना से लड़ सकते हैं, क्या हमारी इतनी तैयारी है। नाज़रीन, जंग करना बिल्कुल ही अलग काम है, जबकि गुंडागर्दी करना उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। नाज़रीन, कश्मीर में नैतिक मुसलमानों को घरों से उठाना, उनके बच्चों को गायब करना, उन पर जुल्म करना, वहाँ के लोगों को गाड़ियों के आगे बांध कर बाजारों में घुमाना, ये जंग नहीं है, गुंडागर्दी है। और गुंडागर्दी तो इंडिया कर सकता है, मगर जंग करना उसके लिए नामुमकिन है। इंडिया की ना तो कोई फॉरेन पॉलिसी है और ना ही कोई स्ट्रेटजी और ना ही कोई नेशनल एक्शन प्लान, अगर था भी कोई तो वो हो गया खत्म और आप पड़ चुके हैं हाथ पांव। मेरी असेसमेंट कहती है कि इंडिया पूरे का पूरे डूबेगा। जहां से मैं देख रहा हूं, अगर पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारी भरपूर करनी शुरू कर दी है तो दिल्ली अब दूर नहीं रहा। नाज़रीन, जब भी आपके दरमियान कोई फेलियर हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो पहले उसको तस्लीम करना पड़ता है कि हाँ ये हमारे अंदर कमी है, ये खामी है, ये कमज़ोरी है। मगर इंडिया ने अभी तक ये तस्लीम ही नहीं किया कि चीन, हमारा इलाका चीन के कब्ज़े में है। अवाम को चूना लगा रहे हैं, पॉलिसी क्या बनाएंगे, इनके लिए बहुत मुश्किल है कि इंडिया किसी किस्म की कोई कार्रवाई कर सके। इंडिया इस वक्त मिन्नतों तरलों पर आया हुआ है, कभी रूस, कभी ईरान, कभी कहीं, कभी कहीं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुल्क अब इसकी इस तरह मदद करेगा, जबकि चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, बांग्लादेश, भूटान सब एक ही पेज पर हैं। चीन के वजीर खारजा का दो टोक मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है कि वो अपने एक इंच से भी पीछे नहीं हटेंगे और वो बार बार इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं और साथ ये भी कहते हैं कि इंडिया अमरीकी मफादात का ठेकेदार मत बने। साउथ चाइना सी में अमरीका चीन के मद्दे मुकाबल है। अमरीका के इत्तेहादी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह भी हैं, वहाँ भी चीन किसी किस्म के कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर एक आपको बताता चलूँ कि चीन ने अमेरिका पर 2 मिसाइल दागे थे, उसके बाद अमेरिका को भी पता चल चुका है कि यहाँ अब सिचुएशन और है और अमेरिका बिल्कुल पीछे हट चुका है, वो इंडिया की भी कोई मदद नहीं कर रहा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।